हेलो, स्टार्ट करें? बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। चलो ठीक ठीक। लास्ट का इसके मेथड 2। रुक जा गौरव, फिर पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, जब तक बच्चे कॉपी करेंगे तब तक बता देता हूँ। तो 3 जो क्वेश्चन बाकी थे वहां से स्टार्ट करते हैं। फाइंड cos z if z is given 2 minus root 3 iota। तो cos z लिटरली मैंने क्या बताया था? e raised to iota theta plus e raised to minus iota theta upon 2, खत्म। राइट, तो बेसिकली अरे यार मैंने गड़बड़ दे दिया यार, कोई मतलब ही नहीं निकला इसका। आई मेंट टू गिव ln of 2 minus root 3 iota, बट चलो अब जो दे दिया सो दे गया। तो iota z क्या बन जाएगा? that implies iota into z is basically e raised to minus of 2 minus root 3। अबे पोपट करवा लिया। I wanted to give something else, मैंने क्वेश्चन में log देना भूल गया। प्लस e raised to minus iota z will be this। तो अब इसको अपन फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते बच्चों, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। थोड़ा सा गड़बड़ हो गई क्वेश्चन देने में। ऑलराइट। हाँ यार दीपक, हाइपरबोला के डाउट्स बच्चे हैं, किसी एक दिन कर लेते हैं यार, किसी एक दिन कर लेंगे डेफिनेटली। उसके बाद एक क्वेश्चन था e रेस टू आयोटा थीटा, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालो। तो देखो e रेस टू चलो पता नहीं यार भाई, बीच में नेट फ्लक्चुएट हो रहा है काफी ज्यादा। तो एनीवे आई वाज डूइंग दिस क्वेश्चन e रेस टू आयोटा थीटा का रियल पार्ट। तो अब ध्यान से देखो इसको कैसे ट्रीट कर रहा हूँ, जस्ट द सेकंड टर्म कैन यू सी इट एज e रेस टू आयोटा समथिंग। तो e रेस टू आयोटा समथिंग को क्या लिख सकते हो बच्चों? ये समथिंग रियल नंबर है ना, तो e रेस टू आयोटा थीटा को क्या लिख सकते हो? cos ऑफ दैट समथिंग प्लस आयोटा साइन ऑफ दैट समथिंग। तो इसी को सीधे सीधे ऑयलर फॉर्म को यूज करते हुए अपन ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, e रेस टू आयोटा समथिंग इज cos ऑफ दैट समथिंग प्लस आयोटा साइन ऑफ दैट समथिंग। आई होप ये समझाओ, साइन ऑफ साइन थीटा। तो ये मिल जाएगा अपन को दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका रियल पार्ट क्या बन रहा है बच्चों? रियल पार्ट इज आर, ये एक तरीके से आर हो गया, आर सिस थीटा फॉर्मेट में है बच्चों ये। तो रियल पार्ट बन गया ये वाला, और इमेजिनरी पार्ट क्या बन जाएगा? e रेस टू cos थीटा को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन ऑफ साइन थीटा। आई होप यू अंडरस्टूड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। और थर्ड वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये भी थोड़ा अच्छा टाइप का क्वेश्चन है,
इसको देखो अपन फिलहाल ऐसे कर लेते हैं, 1 माइनस आयोटा रेस टू माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा रेस टू माइनस आयोटा, तो इसको z मान लेते हैं। तो उसने फिर से ये क्वेश्चन पूछा था कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट ढूंढ के बताओ। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत। तो लेट्स लुक एट दिस। एक काम करते हैं, log ऑफ z को क्या लिख सकता हूँ, माइनस आयोटा टाइम्स ln ऑफ 1 माइनस आयोटा, ओके, minus iota times ln of 1 minus iota. Now, if you recall, log of any complex number is given as log of mod z plus iota argument of z. I hope you recall. ऐसे होता था। तो बेसिकली log of 1 minus iota, log of 1 minus iota क्या बन जाएगा, z is एक तरीके से z is 1 minus iota, तो log of 1 minus iota is log of, what is the modulus of 1 minus iota, root 2. And what is argument of 1 minus iota? Argument of 1 minus iota is given by this. तो आई होप ये सबको समझा हो। तो ln of z बेसिकली ये हो रहा है बच्चों, माइनस आयोटा, इनफैक्ट अच्छे से लिख ही देता हूँ ना, माइनस और आयोटा और माइनस, यानी ये बन जाएगा माइनस पाई बाय 4 और ये बन जाएगा माइनस आयोटा ln रूट 2। ये तुम्हारा log ऑफ z बन रहा है, दिस इज log ऑफ z। तो अब आगे देखना, वापस से मैं क्या लिख रहा हूँ, z को मैं ये लिख रहा हूँ, ऑलमोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जैसा हो जाएगा ये, आयोटा ln रूट 2, ओके। बट नाउ लुक एट दिस, इसको मैं सेपरेट करके ऐसे लिख रहा हूँ, e raised to iota times minus ln रूट 2। लुक एट दिस, इसको आप ध्यान से देखो, कितने बच्चों को दिख रहा है, दिस अगेन रिजेंबल्स, इस पूरे को ऐसी थीटा जैसा विजुअलाइज करना है तो कर लो। तो e raised to minus pi by 4 you can't do anything, but e raised to iota theta को क्या लिख सकते हैं, cos of theta plus iota sin theta। तो cos of minus ln रूट 2 plus iota sin of minus ln रूट 2। तो ये काफी हैवी हो चुका है बच्चों। तो इसका रियल पार्ट ऑफ z क्या बन रहा है, रियल पार्ट ऑफ z, r cos theta इज द रियल पार्ट एक तरीके से। तो e raised to minus pi by 4 cos of ln रूट 2 and imaginary part of z will become e raised to minus pi by 4 sin of ln रूट 2 with a negative sign। देखो किसी को डाउट है इसमें कि ठीक है, जल्दी बताओ, किसी को इसमें कुछ भी पूछना हो तो पूछ लो, अदरवाइज कॉपी कर लो, एनीथिंग, एनी दिस डाउट व्हाटसोएवर फील फ्री टू आस्क। ये वाला क्वेश्चन 1 थोड़ा गड़बड़ दे दिया मैंने, आई वांटेड टू गिव समथिंग एल्स, बट गलती से मैंने ये दे दिया, आई वांटेड टू गिव ln ऑफ समथिंग करके, बट चलो अब दे दिया तो दे दिया। देखो इसको कॉपी कर लो और कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। आई नो दिस इज थोड़ा वियर्ड टाइप के क्वेश्चन है, एकदम पहली बार में फील नहीं आता, बट अब क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, देखो कुछ भी पूछना हो तो पूछ लेना, थोड़े वियर्ड क्वेश्चंस हैं। सर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बाद पीएनसी करवाओगे ना? नहीं यार, वेक्टर 3D, ओके वेक्टर 3D डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, एसओटी, फिर पीएनसी प्रोबेबिलिटी। वो सर पीएनसी को एसओटी फिर एंड कौन में सा ही होता करना है? है। सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल करके एक छोटा सा अच्छा हाँ टॉपिक है, ओके। ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री करके बोलते हैं उसको।
इनफैक्ट इसके पहले ऐसे बता देता हूँ, ये वाला बता देता हूँ, एकदम फुद्दू चीज है। नहीं है, ये पहले बताना, टेक्निकली ये सही रहेगा। चलो, तो नेक्स्ट पार्ट इज डी मार्विस थ्योरम अपना हो चुका है, अपन को अच्छे से याद है, बट आई होप यू रिकॉल कि डी मार्विस थ्योरम जब मैंने कराया था, दैट वाज स्ट्रिक्टली फॉर इंटीजर्स। इफ यू रिमेंबर, सिस थीटा की पावर n, where n is a integer, if n is an integer then just multiply n inside, ठीक है। बट अब नई नई चीजें देखना चालू कर रहे हैं और उनको एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। तो व्हाट हैपेंस इफ n इज नॉट एन इंटीजर, व्हाट हैपेंस इफ नॉट एन इंटीजर। तो पहले मैं बता रहा हूँ कि देखो, डी मॉर्विस थ्योरम मतलब फॉर रैशनल इंडाइसेस। वैसे इरेशनल भी इंडाइसेस कर सकते हो, बट इरेशनल अपन लेते नहीं है, तो मैं तो खाली रैशनल बता रहा हूँ, बट यूजुअली दिस इज डन फॉर इरेशनल इंडाइसेस आल्सो। मतलब मैं तो ऐसे लिख देता नॉन इंटीग्रल। अरे नहीं, रैशनल ही सही था यार, इरेशनल का डिस्कशन बिकम्स वेरी इरिटेटिंग। तो अपन लेट्स से इरेशनल इंडाइसेस आएंगे तब क्या होगा, मतलब सिस थीटा इसकी पावर 1/n आएगा, वेयर राइट नाउ n इज अ नेचुरल नंबर। ओके, n इज अ नेचुरल नंबर, तो n अगर नेचुरल नंबर है तो सिस की पावर इंटीग्रल नहीं है। तो व्हाट विल हैपन, तो अपना बेसिक टेंडेंसी क्या बनेगा, बेसिक टेंडेंसी बोल देगा कि इसको सिस थीटा बाय n कर दो, इसको सिस थीटा बाय n कर दो। ऑलराइट, तो मैं इसका मीनिंग भी समझाता हूँ, इसका मतलब क्या होता है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे वो बता रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली दिस सिस थीटा की पावर 1/n, सिस थीटा की पावर 1/n, दिस रिजल्ट्स इनटू n कॉम्प्लेक्स नंबर्स, n पॉसिबिलिटीज होती हैं इसकी बच्चों में। इसका मीनिंग क्या होता है, सिस थीटा की पावर 1/n, सॉरी, if z is cis theta की पावर 1/n, it is same as z raised to n equals to cis theta। ये दोनों सेम बातें होती हैं। ऑलराइट, these two things are same। तो मुझे ये बताओ कि z raised to n equals to cis theta, cis theta भी एक नंबर ही है, भले कॉम्प्लेक्स नंबर हो। तो ये इक्वेशन जैसा है कि नहीं बताओ, और इक्वेशन जैसा है तो इसका डिग्री क्या है बच्चों, इसका डिग्री बता सकता है कोई? दिस इज एन इक्वेशन इन z whose equation, इसको x ले लो यार, x raised to n को सिस थीटा ले लो, तो ये कितना डिग्री इक्वेशन है, n डिग्री। और n डिग्री इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं बच्चों, n रूट्स। So basically if you started with z is cis theta raised to 1/n, it is exactly same as z raised to n in cis theta। तो z raised to n equals to cis theta, z raised to n equals to cis theta, इसके n रूट्स आने चाहिए, मतलब z की n पॉसिबिलिटीज आनी चाहिए। ऑलराइट, सो बेसिकली अपना सोल्यूशन क्या होगा, ऑल दोस कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑल दोस कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब अपना आंसर क्या है, ऑल दोस कॉम्प्लेक्स नंबर्स whose nth root is, nth root नहीं, nth पावर, सॉरी, z, ऐसे कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनका nth पावर इज सिस थीटा, है ना। ऑल दोज नंबर्स जिनका nth पावर सिस थीटा आ जाए, ऑल दोज कॉम्प्लेक्स नंबर्स whose nth पावर इज सिस थीटा, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आर बेसिकली सिस थीटा की पावर 1/n। तो ये n कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इट मे सीम वेरी वियर्ड टू यू। अब जैसे ये बहुत वियर्ड लगेगा, 1 की पावर 1/2 एंड रूट ओवर 1, ये दोनों आपके हिसाब से सेम होते हैं कि डिफरेंट होते हैं, बताओ बच्चों, आपके हिसाब से सेम होते हैं कि डिफरेंट होते हैं? हाँ, अभी तक हमको लगता था कि ये दोनों सेम होते हैं, बट टेक्निकली स्पीकिंग ये दोनों सेम नहीं है, टेक्निकली स्पीकिंग ये दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अब बताओ, नाउ दैट वी नो, इसका मतलब क्या हुआ बताओ, 1 की पावर 1/2 का मीनिंग क्या हुआ एक तरीके से, इसका मतलब होता है इफ आई स्टार्टेड विद z इज 1 की पावर 1/2, तो z स्क्वायर इज 1, और z स्क्वायर 1 मतलब कौन सी वैल्यूज आ सकती है z की, प्लस और माइनस 1। इसका मतलब होता है दो वैल्यूज, इसका मतलब होता है ओनली द पॉजिटिव वैल्यू, दे आर डिफरेंट। 1 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 1, सही है कि इनकरेक्ट है, सही है कि इनकरेक्ट है? हाफ है। अगर
पिछले वाले नॉलेज, मतलब जो सही अपन है। को 11th तक के नॉलेज के हिसाब से देखा जाए तो ये सही लगता है, बट नाउ टेक्निकली स्पीकिंग ये कंप्लीटली सही नहीं है। अभी अपन कॉम्प्लेक्स के डोमेन में भी जा रहे हैं। तो मुझे एक बात सोच के बताओ, अभी फ्रेशली मैंने जो बताया है, किसी की पावर 1/3, दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग z क्यूब इक्वल्स टू 1, मतलब ये मतलब इसके जो भी रूट्स होंगे, तो z क्यूब इक्वल्स टू 1 के कितने रूट्स आएंगे बच्चों? 3 रूट्स। बट तुमने बोला ये ओनली इक्वल टू 1 है, तो वो थोड़ा सा ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, कंसीडरिंग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये करेक्ट नहीं है। इसकी 3 वैल्यूज आएंगी बट इसका एक ही वैल्यू है 1। ऑलराइट, तो दिस में सीम वेरी वेरी वियर्ड टू यू, बट ये करेक्ट है। तो इसको अपन और एक्सप्लोर करेंगे। पहले मैं ये तो बता दूं, वो अपन कॉन्सेप्ट और एक्सप्लोर करेंगे। पहले ये तो बता दूं वर्किंग क्या है। अभी तो मैंने ये समझा कि इसका मतलब क्या होता है, सिस थीटा की पावर 1/n, मतलब ऑल सच कॉम्प्लेक्स नंबर जिनकी पावर n करने पे सिस थीटा मिल जाए, ऑल सच कॉम्प्लेक्स नंबर जिनकी पावर n करने पे सिस थीटा मिल जाए, वो सारे इसके सोल्यूशन है, वो सारे इसकी वैल्यूज है एक तरीके से। तो कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड दोस कॉम्प्लेक्स नंबर, वो मेथड बता रहा हूं, ध्यान से देखो। हाउ टू फाइंड, सबसे पहला स्टेप क्या बोलता है, राइट जो सिस कॉम्प्लेक्स नंबर है इन जनरल पोलर फॉर्म। जनरल पोलर फॉर्म याद आ रहा है, सिस थीटा का जनरल पोलर फॉर्म क्या होगा, सिस थीटा का जनरल पोलर फॉर्म क्या होगा, जनरल, यहाँ पे n मत लो, नहीं तो वो दोनों क्लैश करेंगे। ये चलेगा क्या, पहले अंदर जो क्वांटिटी है सिस थीटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको जनरल पोलर फॉर्म में लिखो, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या बोलता है, नाउ मल्टीप्लाई पावर विथ एंगल, जो भी पावर उसको एंगल में चिपका दिया जाए, तो क्या बन जाएगा, सिस 2k पाई बाय n प्लस थीटा बाय n, एंड फिर पुट k 0 1 2 डॉट 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 अप टू n माइनस 1, जो ये n था ना, अप टू n माइनस 1, रिजल्टिंग इनटू n कॉम्प्लेक्स नंबर्स, resulting into n complex numbers. So what are these n complex numbers? k को 0 रखो तो सिस थीटा बाय n, बट k को 1 रखो, k को 1 रखोगे तो ये बच रहा है बच्चों, सिस 2 पाई बाय n प्लस थीटा बाय n। k को 2 रखो तो 4 पाई बाय n प्लस थीटा बाय n। ऐसे k को 1 2 3 4 डॉट 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 लास्ट तक कहाँ पे रखोगे, k को n-1 रखोगे। ऑलराइट, ये हो गया क्या निकालना है, कैसे निकालना है, कौन से ये क्या वैल्यूज आएंगी, मतलब कैसे निकालना है वो बताए, बट ये क्यों हुआ कैसे हुआ ये भी नहीं समझा है मैंने। अभी हम जस्ट टेलिंग यू कि अभी आपने सीखा है सिस थीटा की पावर 1/n, सिस थीटा की पावर 1/n रिजल्ट्स इनटू n कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो मैंने पहले क्या सिखाया, हाउ टू फाइंड दोज n कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले क्या करो, सिस थीटा को क्या लिखो, जनरल पोलर फॉर्म, फिर ये पावर को एंगल में अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और k को कहां से स्टार्ट करो, 0 से, बट कहां तक रखो, n-1 तक। तो 0 से लेकर n-1 कितने पॉसिबिलिटीज हो गए, n पॉसिबिलिटीज। सो दीज n पॉसिबिलिटीज या फिर दीज n कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऑल ऑफ देम आर इक्वल टू सिस थीटा की पावर 1/n, या फिर बेसिकली z इस इक्वेशन के रूट्स z रेज टू n इक्वल टू सिस थीटा, इस इक्वेशन के रूट्स आर गिवन बाय दीज n कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस इक्वेशन के रूट्स आर गिवन बाय आर दी, नहीं वो लिख चुका हूं, रिजल्टिंग इनटू n कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये वाले n कॉम्प्लेक्स। तो ये तुम्हारी सॉल्यूशन है बच्चों, सिस थीटा की पावर 1/n गिव्स यू दिस 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 दीज n कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन कि सर आपने k तो इंटीजर होता है, तो आपने खाली ये इंटीजर्स क्यों रखे, व्हाई डिडंट यू टेक फर्दर इंटीजर्स, या फिर नीचे साइड पे रख लो। जैसे चलो मान लो स्टार्ट तो करो, k को n रखो, तो मुझे एक बात बताओ, k को n रखूंगा तो इवेंचुअली बचेगा क्या, k को ही n रखो इधर, इसमें k को n रखोगे तो कितने बच्चों को दिख रहा है, वो तो 2 पाई प्लस थीटा बाय n बन जाएगा। अबे 2 पाई प्लस थीटा बाय n तो सिस थीटा बाय n ही हो गया, सेम ही कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है ना, यही वाला। तो कितने बच्चों को समझ रहे हैं कि k को n रखूंगा तो वो फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर से फिर से रिपीट हो जाएगा, फिर n+1 रखूंगा तो कितने बच्चों को समझ रहे हैं कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से रीअपियर हो जाएगा, 2 पाई प्लस दिस बचेगा। तो 2 पाई प्लस दिस इज एज गुड एज दिस, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि आफ्टर दिस these n values will keep on rotating। तो वापस से रिपीट करने का क्या मतलब है, इसी एक वैल्यू को 10 बार लिखने का क्या मतलब है, these are the n possibilities, that's it। तो इसके आगे और रखने की जरूरत नहीं है, that's all I'm trying to say। all right,
बट अब आपको मन में ये हो रहा होगा कि ये कैसे कर दिया आपने, चलो ठीक है कुछ तो बोल दिया है और मान भी लेते हैं आपने जो भी बोल दिया, बट ये हुआ कैसे? हाउ वर यू एबल टू मल्टीप्लाई पावर 1/n इनसाइड? वहां पे तो आपने एक्सप्लेन किया था सिस थीटा इंटू सिस थीटा डॉट 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 एन टाइम्स, तो आपने यहाँ पे जस्टिफाई किया था कि दो सिस को मल्टीप्लाई करता हूं तो एंगल साइड हो जाते हैं, hence it came out to be sis and theta। यहाँ पे क्या जस्टिफिकेशन है 1/n को मल्टीप्लाई करने का? 1/n अंदर मल्टीप्लाई किया कैसे, व्हाट बेसिस? ये देखो ना, सीधी सी बात है, ऑयलर फॉर्म। बट वो लिखना मत अब, एक्चुअल में हुआ क्या, जो सिस थीटा था ना, आपने उसको लिखा सिस 2k पाई प्लस थीटा, है ना, और ऑयलर फॉर्म इज द की। ये बोलो सबको चलेगा? sis of something is also e raised to iota something। अब sis theta की पावर 1/n is also e raised to this की पावर 1/n, है ना। अब ये तो दोनों पावर्स में ही है, तो पावर्स में तो सब मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है। क्या बच्चों को ये बातें समझ आ रही है? पावर्स में तो मल्टीप्लीकेशन आ जाता है, x की पावर y एंड उसकी पावर z इज x रेज टू y इंटू z। आई होप ये समझ आ रहा हो। फिर आपने देखा अब ये तो ऑयलर फॉर्म है, ऑयलर फॉर्म को फिर से क्या लिख दिया, ऑयलर फॉर्म को फिर से क्या लिख दिया, सिस। अब चलेगा? हाउ वाज आई एबल टू मल्टीप्लाई 1/n इनसाइड? बाय राइटिंग इट इनटू ऑयलर फॉर्म, ठीक है। बट व्हाई डिड आई राइट इट एज जनरल पोलर फॉर्म फर्स्ट? जनरल पोलर फॉर्म क्यों लिखा? अगर मैं जनरल पोलर फॉर्म नहीं लिखता, इफ आई हैड नॉट रिटन दिस, इफ आई हैड नॉट रिटन दिस, इफ आई हैड नॉट रिटन दिस, तो मुझे हमेशा क्या मिलता, खाली सिस ऑफ थीटा बाय n, एक ही सोल्यूशन मिलता। पर टेक्निकली इस इक्वेशन के कितने रूट्स आने चाहिए थे, या फिर सिस थीटा की पावर 1/n के कितने कॉम्प्लेक्स नंबर आने चाहिए थे, n आने चाहिए थे। So if I did not write this in the general polar form, I would have missed on all those remaining n-1 solutions, ठीक है। एंड देख लो पूरा क्लियर कट बैठ भी रहा है, सब कुछ फिट बैठ रहा है। ये देखो मैंने क्या बोला था, सिस थीटा की पावर 1/n एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी पावर n करने पे सिस थीटा मिलना चाहिए, है ना, जिसकी पावर n करने पे सिस थीटा मिलना चाहिए। इसकी पावर n करो, इसकी पावर n करो, n तो नेचुरल नंबर था राइट, तो नेचुरल नंबर तो वो स्टार्टिंग वाला डी मार्गस थ्योरम, सिस थीटा ही बन रहा है। दूसरे वाले की पावर n करो, तो 2 पाई बाय n प्लस थीटा बाय n, इसकी पावर n करो। कितने बच्चों को समझ आ रहा है? ये n तो नेचुरल है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 पाई प्लस थीटा मतलब सिस थीटा, दिख रहा है। ऑल ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई द ओरिजिनल कंडीशन। तो दिस इज हाउ यू डिफाइन irrational power of a complex number। This is how irrational power of a complex number is defined। Very weird, but एक बार समझ आ जाए तो it's perfectly understood, it's perfectly fine। बोलो चलेगा? That's it। ये हो गया एक्सटेंडेड डी मार्गस थ्योरम। तो इसको लिखो, काम आएगा, ये काम आएगा, पहले ही बोल रहा हूँ, इग्नोर मत करना। लिखो जल्दी से, अभी 1 मिनट में आता हूँ, इसको लिखो। और कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। Any confusion regarding the working of power 1/n, you can ask।
ऊपर वाला मेन फॉर्मूला है। ऊपर वाला मतलब ये 3 स्टेप्स है बस। मेन फॉर्मूला नहीं, वो तो उसका मीनिंग है कि सिस थीटा की पावर 1/n का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। इट इज सेम एज ऑल दोस रूट्स ऑफ z raised to n equals to सिस थीटा, ऐसा टाइप का। तो इट्स अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ ऑयलर्स रूल। ओके वाइब्रोनिल सिंपल यार। देखो मैंने ये बोला था कि सिस थीटा की पावर 1/n आर बेसिकली वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनका nth पावर सिस थीटा आना चाहिए। वी हैव कम हियर, अपन ने ये निकाल चुका। अपन बोल रहे हैं कि ये n कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। दीज आर दी n वैल्यूज दैट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम सिस थीटा की पावर 1/n। तो बस क्रॉस वेरीफाई कर रहे थे इसकी पावर n क्या सिस थीटा होता है। हाँ ये तो डी मावर्स थ्योरम हो गया, ओरिजिनल डी मावर्स। n को अंदर एंगल में मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि टेक्निकली n इज ए नेचुरल नंबर। सिस थीटा दूसरा वाला क्या था, सेकेंड वाला देखो यहां से उठा के ये वाला 2π/n प्लस थीटा बाय n। इसकी पावर n क्या है, इसमें भी वो डी मावर्स थ्योरम लग रहा है। तो सिस ऑफ 2π प्लस थीटा मतलब सिस थीटा। तो अब आइडिया लग गया कि यार सबकी पावर n वही सिस थीटा बन रहा है, हेंस इट इज लाइक कंप्लीट फिट बैठ रहा है जो भी अपन ने अभी तक डिस्क्राइब किया था। ऑलराइट नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट पार्ट बड़ा सिंपल सा है। वंस यू अंडरस्टैंड दिस नेक्स्ट पार्ट भी बहुत इजी सा है, बट उसमें पहले एक स्टेप करना ज्यादा जरूरी रहेगा। अब देखो अभी बोला सिस थीटा की पावर 1/n, तो सिस थीटा की पावर 1/3 1/4 1/7। व्हाट if you have expressions of the form cis theta की power p by q where p and q are let's say natural number या फिर p and q are integers। इंटीजर ले लेता हूँ, ठीक है। p और q इंटीजर है, तो ये ऐसा हो गया कि 3/7 4/7 9/11 ऐसे टाइप का। तो बच्चों इसमें क्या करो, सिंस p तो इंटीजर है, इसका एनालिसिस क्या करेंगे अपन बच्चों, ध्यान से देखो। सिंस p तो इंटीजर है, कितने बच्चों को ये चलेगा बोलो। यस p को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि p इंटीजर है, वो तो डी मावर्स थ्योरम ओरिजिनल वाला। इसके बाद अगर पावर 1/q है तो पावर 1/q के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जनरल पोलर लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस। ऊपर वाला जो स्टेप है कि सिस ऑफ समथिंग को जनरल लिखो। फिर उसके बाद इसका क्या करना पड़ेगा बच्चों, 2k π/q प्लस p थीटा बाय q, ये चलेगा है ना। और दिस विल रिजल्ट इनटू हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, k को कहां से कहां तक रखना है बच्चों, 0 to n minus 1 n नहीं भूल गए, 0 1 2 3 से लेकर q-1 तक पुट करना है, जो पावर 1/q उसके बेसिस पर। तो k को 0 रखो तो पहला वाला क्या बन रहा है, p थीटा बाय q। तो इट इज वन ऑफ दोस पॉसिबिलिटीज, बट तो इसके इसमें अलावा 3 वेरिएबल आ गए ना, क्या 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 3 वेरिएबल 3 क्या, वेरिएबल आ गए ना इसमें, 3 कैसे आ गए बिट्टू। कैपिटल Q एंड स्मॉल q। अरे वो तो अपन को गिवन है p और q, तो ओके उसके बाद बस k को अपन को 1 2 3 4 5 से लेकर q-1 तक जाना है। तो डॉट 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 दीज आर द पॉसिबिलिटीज, 2 टाइम्स q-1 पाई बाय q प्लस p थीटा बाय q। तो मुझे सोच के बताओ ये भी कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में दिस रिजल्टेड इनटू हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसका फाइनल रिजल्ट Q। कितना कॉम्प्लेक्स नंबर आया, Q complex numbers. q कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये भी बेसिकली q कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रिजल्ट हुआ। तो सिस थीटा की पावर p by q इज आल्सो q कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड सिस थीटा की पावर 1/q will also be q कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बट उन दोनों में डिफरेंस किस बात का है, अगर पावर सिंपल 1/q आता तो समझ रहा है कि ये बनता बच्चों, ये वाला एंगल बस थोड़ा सा फर्क पड़ जाता, वो थीटा बाई क्यू बनता, बट यहाँ पे p थीटा बाई क्यू बन रहा है, ठीक है। तो जैसे अगर कोई तुमसे बोले, और एग्जांपल एक आध दो दे देता हूँ समझने के लिए। एग्जांपल 1, कोई अगर तुमसे पूछे 1 की पावर 1/4 तो इसका एनालिसिस कैसे करेंगे बच्चों।
फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 1 की पावर 1/4। इनफैक्ट इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक्सटेंडेड डी मार्विस थ्योरम जो है ना, इनफैक्ट इसको ऐसे भी बोलते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा स्पेस ऐड करके बोल देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो ऐसे रेड रेड वाले उससे लिख देता हूँ। बेसिकली इसको रीड क्या किया जाता है बच्चों, बेसिकली सिस थीटा की पावर 1/n, और इनफैक्ट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर 1/n, दिस इज कॉल्ड the nth roots of sis theta, ऐसा बोला जाता है इसको, the nth roots of sis theta, ये बोलते हैं, बस नाम है इसका और कुछ नहीं है। nth roots of sis theta का मतलब क्या हुआ, you have to evaluate sis theta की पावर 1/n using this extended de Moivre's theorem, ठीक है। तो अब जैसे किसी ने बोला फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज, सॉरी इनफैक्ट आप थोड़ा सा रिफ्रेश करके लिख देता हूँ, ये ज्यादा कॉमन टर्मिनोलॉजी है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द क्वेश्चन इटसेल्फ। अगर कोई मांगता है तुमसे फाइंड लेट्स से फिफ्थ रूट्स ऑफ, फाइंड द फिफ्थ रूट्स ऑफ आयोटा, तो पहले मुझे इसका मतलब बताओ ये क्या मांग रहा है, फाइंड द फिफ्थ रूट्स ऑफ आयोटा। तो बेसिकली क्या मांग रहा है, फिफ्थ रूट्स ऑफ आयोटा मतलब I की पावर 1/5। हाँ, तो ये बेसिकली मांग रहा है आयोटा की पावर 1/5, ठीक है। ये सबको समझा क्या नोटेशन? Yes. फिफ्थ रूट ऑफ आयोटा मतलब आई की पावर 1/5। अब इसको अपन ये वाला अपन लगा सकते हैं क्या, ये जो मैंने 1 2 3 स्टेप्स लिखी थी, कैन वी अप्लाई दिस 1 2 3 स्टेप्स ओवर हियर। आयोटा को क्या करना पड़ेगा बच्चों, आयोटा को क्या E के करना फॉर्म में पड़ेगा? लिखना। Yes. नहीं नहीं, ई नहीं, वापस से पढ़ो, क्या यार, Yes. पढ़ के करो ना। Sir, general form. जनरल पोलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जनरल पोलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो बेसिकली आयोटा है, इसका जनरल पोलर फॉर्म सोच के बताओ, जनरल पोलर फॉर्म। जनरल तो 2k पाई प्लस आर्ग्यूमेंट क्या होता है, व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा? π/2। π/2, वेरी गुड, ये समझा। पहले इसको जनरल पोलर फॉर्म में लिखो, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहे हैं, 1/5 को धीमे से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई द पावर ओवर हियर। इसके बाद क्या बोला था, थर्ड स्टेप क्या था, k को कहां से 0 कहां 1 2 तक 3 रखना है, 4। 0 1 2 3 4, वेरी गुड, 5 ही वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद तो रिपीट होने वाली, तो पॉइंट नहीं है इसके आगे रखने का। तो k को 0 रखो, सॉरी π/10, फिर k को 1 रखोगे, तो k को 1 रखोगे तो ये बन जाएगा 4π/10 प्लस π/10 मतलब 5π/10, ठीक है। उसके बाद 9π/10 आ जाएगा, 2 रखो ना, तो 2 रखने पे 4π/5 मतलब 8π, हाँ सही है, बिल्कुल फिट है। तो 13π/10 और लास्ट 18π/10 चलेगा क्या? These are the fifth roots of iota. Is everyone totally comfortable with this? अभी तक का जो भी एनालिसिस किया है देखो एक बार, यहाँ से कॉपी करना है आपको, आई नो ऊपर का तो हो गया था, बट देख लो एक बार, आई होप वर्किंग समझाओ थोड़ा सा सबको, देख लो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। तुम्हारे हफ्ते में कितने लेक्चर लग रहे हैं यार, अपना एक ही लेक्चर हो रहा है, एक ही लेक्चर में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा अपना। सर आपका एक होता है और कैलकुलस के 2 होते हैं, तो टोटल हफ्ते में मैथ्स के 3 लेक्चर हैं। अच्छा 3 ही हो रहे हैं, ओ अच्छा, तो 3 हो रहे हैं, तो बेसिकली तुम्हें 3 ही दिन बुला रहे हैं पेस वाले? Sir, नहीं सर, मंडे को 2 लेक्चर होते हैं फिजिक्स के। मंडे को 2 होते हैं फिजिक्स के, अच्छा ये क्यों भाई, मतलब पीसीएम तीनों के 3 हो रहे हैं क्या वीकली बेसिस पे? पीसीएम 3 कि केमिस्ट्री वाले हमेशा की तरह 5 लेक्चर ले रहे हैं पर वीक? मुझे पता ही था। केम सर के फिजिक्स 5 ले रहा है ना, फिजिक्स भी 5 ले रहा है, अरे बाप फिजिक्स ही रे। 5 ले रहा है। तो फिर मैथ्स के साथ ऐसा क्यों एकदम सौतेला व्यवहार? मैथ्स का सिलेबस पीछे हो जाएगा, तो मतलब बेसिकली 5 दिन तुम्हें बुलाते हैं, मतलब यू आर ट्राइंग टू से सर 4 या 4 5 डेज। दिन।
अच्छा 4 days, ओके और सैटरडे को डाउट्स। ओके सैटरडे को डाउट। अपना तो कब से डाउट सेशन नहीं लगा, महीना भर हो गया। कैलकुलस में कितना हो गया तुम लोगों का? मॉड स्टार्ट करें। एमओडी डिफरेंशियबिलिटी इज ओवर। सर लास्ट के कुछ टॉपिक बाकी हैं बस। बस लास्ट का एक ही बात, एमओडी का कि डिफरेंशियबिलिटी का? सर डिफरेंशिएबिलिटी। अच्छा तो मतलब एक लेक्चर के बाद एमओडी स्टार्ट हो जाएगा। यस चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा तो आरकेएम सर किस चीज का सेशन लेते हैं, मतलब एज इन मेरे ट्रैक वाले के डाउट्स ले लेते हैं, हो जाते हैं? सर कभी बैठा ही नहीं उधर। ओके ठीक है। नहीं अगर किसी एक भी टीचर का हो रहा है तो अच्छी बात है, डिस्कस करवा लो जो भी डिस्कस करवाना है। थोड़ा सा अपना एलिप्स भी बहुत कम डिस्कस हुआ था, 1A 1B हुआ था आई थिंक, और हाइपरबोला भी लाइक थोड़ा सा इन चैप्टर ही हुआ था, तो वो डिस्कस करवा सकते हो बिल्कुल अगर मेरा लेक्चर नहीं लग रहा है तो। सर बुकलेट हाइपरबोला का पूरा करना पड़ेगा एक्सरसाइज 3 तक। नहीं एक्सरसाइज 3 तक नहीं, मैंने बताया था ना यार, 1A 1B 2B 2C। हाइपरबोला वैसे इतना कोई पूछता नहीं है जेई वाला, बट 1A 1B 2B 2C कर लो बहुत है। हाइपरबोला में 1A 1B 2B 2C कर लो बहुत है, मोर देन इनफ। ओके चलो अगर ये कॉपी हो गया हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया बच्चों एक्सटेंडेड डी मॉर्गन थ्योरम। इसका एप्लीकेशन विल बी सीइंग शॉर्टली मतलब थोड़ी ही देर में विल बी सीइंग एप्लीकेशन ऑफ एक्सटेंडेड डी मॉर्गन थ्योरम। बट आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक। अब आपसे कोई कुछ भी पूछ ले यू शुड बी एबल टू फिगर आउट। अब जैसे ये वाला एग्जांपल मैं दे रहा था, एग्जांपल 2, आपको ये मेंशन करता है, अच्छे से देखना, फाइंड 6th रूट्स ऑफ 64, फाइंड 6th रूट्स ऑफ 64। तो मतलब क्या करना पड़ेगा, ये बच्चों सोच समझ के करना पड़ेगा। 6th रूट्स ऑफ 64 मतलब क्या निकालने के लिए बोल रहा है, पहली स्टेप तो आपको समझ आ जानी चाहिए क्या 64 निकालने to के the लिए। power 1/6। हाँ वो मांग रहा है 64 की पावर 1/6। बट ये जो है ये वाला नंबर, इसको आपको किस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा? जनरल पोलर Polar में। form। हाँ एक सेकंड, किसी बच्चे ने बोला हाँ यार, हाँ ये 17 होगा बच्चों, एक सेकंड, 4 के गैप में चल रहा है ना, लास्ट वाला 17 pi/10 होगा, करेक्ट। हाँ तो 64 का जनरल पोलर फॉर्म बताओ, 64 का जनरल पोलर फॉर्म। 64 इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, तो थीटा क्या है इसका, 2k पाई प्लस थीटा क्या है पीपुल, 2k पाई प्लस थीटा क्या है इसका, पॉजिटिव रियल नंबर है 64, तो पॉजिटिव रियल नंबर का थीटा क्या होता है, जल्दी बे, इतना क्या सोच रहे हो? pi/2। 0। अबे pi/2 नहीं, 0। पॉजिटिव रियल नंबर का इंक्लिनेशन क्या होता है, 0। तो सिस 2k पाई प्लस थीटा बिकम सिस 2k पाई, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, ठीक है। अब पावर 6 अंदर ट्रांसफर करूंगा तो कितने बच्चों को समझा कि 64 की पावर 1/6 क्या हो चुका होगा, 64 की पावर 1/6 क्या हो चुका होगा, 2। और ये गंदा वाला टर्म क्या हो चुका होगा, फॉलोइंग दिस। यस। तो k को आप क्या क्या रख सकते हो, और सिंपली ऐसे लिख दो यार, 2 सिस k पाई/3। तो इसका आंसर क्या क्या, एक बार k को 0 रखो, तो सिस 0, फिर k को 1 रखो, तो सिस पाई/3, सिस 2 पाई/3, सिस पाई 3 पाई/3 पाई, फिर 4 पाई/3 एंड सिस 5 पाई/3। फॉलोइंग दिस बच्चों, दीज एक सेकेंड, ऑफ कोर्स, सो दीज आर द 6 रूट्स ऑफ 64, जिसमें ध्यान से देखो एक ही रियल है, कौन सा वाला रियल है, कौन सा वाला रियल है, कौन सा वाला रियल है, फर्स्ट वाला। 6 ऑफ 0 1 होता है, तो ये बेसिकली 2 ही बन रहा है खाली, इसको एक काम करते हैं 2 लिख देते हैं, बाकी 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ऑब्वियसली, आपको तो पता ही था 6 की पावर 64 की पावर 1/6 2 होता है, बट टेक्निकली स्पीकिंग ओनली रियल वैल्यू इज 2, रिमेनिंग 5 आर कॉम्प्लेक्स वैल्यूज। तो इसके 6 आंसर होते हैं जिसमें से एक ही आंसर होता है रियल वाला।
तो अभी तक अपना डोमेन यूजुअली रियल नंबर ही होता था, तो अपन 2 लिख के आते थे एंड इट वाज करेक्ट, बट द टेक्निकलिटी सेज इट इज सपोज्ड टू बी 2। अच्छा हाँ सॉरी यार, माय मिस्टेक, मैं ध्यान नहीं दिया, ये भी -2 है और ये भी 2 है, इसके दो रियल नंबर आएंगे यार, 2 आएंगे, प्लस और -2 दोनों आएंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि 2 की पावर 6 भी 64 होता है और -2 की पावर 6 भी 64 होता है। माय मिस्टेक, आई मिस्ड इट। यस, 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती थी रियल में 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, 2 और -2। माय मिस्टेक, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन पावर 1/n एंड ये x की पावर 1/n एंड दिस रूट ओवर x nth रूट्स ऑफ ऐसे करके, ये दोनों क्या डिफरेंस है बच्चों, अभी जल्दी बताओ, क्रक्स ऑफ डिस्कशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? कॉम्प्लेक्स के बेसिस पर इन दोनों में कोई डिफरेंस है, इसमें और इसमें? सर nth रूट ऑफ x में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर आता है। हाँ, वेरी गुड, दिस गिव्स यू ओनली वन ऑफ दोस पॉजिटिव इंटीजर, नहीं, ओनली वन ऑफ द पॉजिटिव वैल्यूज, है ना, खाली एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। और इसका मतलब क्या होता है, n वैल्यूज जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, दोनों में डिफरेंस होता है बच्चों। ओके, दोनों में डिफरेंस होता है while working with complex domain। ओके, आई होप थोड़ा सा क्लियर हो गया हो बच्चों को ये पॉइंट। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि टेक्निकली आर दीज टू सेम, ये सही है क्या? टेक्निकली स्पीकिंग, टेक्निकली मतलब विद द कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड, कॉम्प्लेक्स डोमेन कंसीडर करके अगर देखा जाए तो ये दोनों सही है क्या? नहीं, टेक्निकली दोनों इक्वल नहीं है, इसकी 3 वैल्यूज आएंगी और उसकी 5 वैल्यूज आएंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड, उनमें से एक ही वैल्यू इक्वल होगी 1 वाली, बाकी नहीं होंगी इक्वल। ओके, द रियल वैल्यूज विल ओनली बी इक्वल, बाकी इमेजिनरी वाली नहीं होंगी इक्वल। आई होप दैट मेक्स सेंस टू यू। तो ये हो गया अपना बच्चों एक्सटेंडेड डी मॉर्गन थ्योरम। ऑलराइट, इसका देखो नेक्स्ट टॉपिक में फुल ऑन यूज आने वाला है, बट ये काफी अच्छे से डिटेल में हो गया अपना। एक ये छोटा सा पप्पू सी चीज बच रही है, इसको भी लिखा ही देता हूँ। वैसे क्या ही लिखा हूँ यार, मेंशन कर दूंगा काफी होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी अब समझना ज्यादा बेटर रहेगा आफ्टर कवरिंग ऑयलर फॉर्म एज वेल एज एक्सटेंडेड डी मॉर्गन थ्योरम। इसके बाद ये प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट समझना बहुत आसान हो जाता है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो सबसे मतलब अच्छा यही लिख दो ना, तो काफी अच्छा रहेगा समझने में। काइंड ऑफ बिहेव्स लाइक लोगैरिथम, थोड़ा लोगैरिथम जैसा बिहेव करता है, मतलब basically argument of z1 into z2 is as good as argument of z1 plus argument of z2. Argument of z1 z2 is basically pretty similar to argument z1 plus argument z2। देखो कैसे, बहुत सिंपल सा है बच्चों। अगर प्रॉपर प्रूव करना है तो यहाँ कर रहा हूं मैं, बट खाली एक प्रूव कर दो मोर देन इनफ, एक प्रूव कर दो मोर देन इनफ, बाकी सारे सेम ही सेम है। एक काम करते हैं, जनरल प्रूफ करते हैं कि लेट z1 बी एनी रैंडम कॉम्प्लेक्स नंबर r e की पावर आयोटा थीटा 1 एंड z2 भी r2, उसका मैग्नीट्यूड r2 ले रहा हूँ और कुछ आर्ग्यूमेंट थीटा 2 ले रहा हूँ। तो बेसिकली z1 इंटू z2 क्या बन रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो r1 r2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बट ऑयलर फॉर्म के बेसिस पर ऑल ऑफ यू कैन सी ये बन रहा है r1 r2 इंटू ऑयलर फॉर्म के बेसिस पर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा। तो मुझे सोच के बताना आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर जो राइट साइड लिखा हुआ है, राइट साइड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कोई बता सकता है? r e की पावर आयोटा थीटा का आर्ग्यूमेंट क्या होता है बच्चों, या फिर r सिस थीटा का आर्ग्यूमेंट क्या होता है? थीटा। तो मुझे बताओ z1 इंटू z2 का आर्ग्यूमेंट पूछ रहा हूँ, क्या है? तो कितने बच्चों समझे कि ये तो बहुत पप्पू चीज हो गई, थीटा 1 प्लस थीटा 2। अरे बट थीटा 1 तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 था और थीटा 2 तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 था, दिख रहा है सबको? तो कितने बच्चों समझा, वही चीज जो मैंने लिखी है वही आ गई, बट प्रॉपर्ली प्रूव करके आई है। एंड कितने बच्चों चलेंगे कि ये काइंड ऑफ लॉग जैसे ही तो हुआ, लॉग ऑफ ए बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, फेयर इनफ। तो फिर मुझे ये सोच के बताओ z1 बाय z2 आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z2, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। एक्सप्लेन करूं कि समझ चुका है ऑलरेडी?
Z1 और Z2 को जब डिवाइड करोगे तो θ1 माइनस θ2 बचेगा, विच इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2. आर पीपल ओके विद दिस? इज एवरीवन ओके विद दिस थिंग? आर यू गाइस ओके विद दिस थिंग? देख लो कुछ नहीं चमक रहा हो तो. ये वाला तो ऐसे एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, ये वाला एक्स्ट्रा लिख रहा हूं. बोलो चले नहीं चले? आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 by z, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 by z इज माइनस आर्ग z. एक्सप्लेन करूं कि समझता है? 1 by z क्या बन जाएगा? 1 by r1 into e की पावर माइनस आयोटा θ1. दिस विल बी 1 by z1. तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 by z1 क्या बन जाएगा? या तो ऐसे सोच लो, मैं भी क्यों धूम मचा रहा हूं ज्यादा. आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 by z1 को आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 लिख सकते हो क्या? आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 by z1 को आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आर्ग्यूमेंट z1 लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हैं. आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 0 बोल सकता हूँ क्या? हाँ ठीक है. तो माइनस आर्ग z चलेगा? हाँ चलेगा. एंड व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार? अगर z का इंक्लिनेशन थीटा है तो z बार का क्या होगा? माइनस थीटा. तो आर्ग z बार भी माइनस आर्ग z मतलब माइनस थीटा. तो आई होप एवरीथिंग फिट्स. आई होप एवरीथिंग फिट्स फॉर यू. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज ये वाला, आर्ग्यूमेंट ऑफ z रेज टू n इज n टाइम्स आर्ग z. ठीक है. ये समझाऊं कि समझ गए? आर्ग्यूमेंट ऑफ z रेज टू n इज n टाइम्स आर्ग z. लॉग याद रख लो यार, लॉग का क्या होता था? n मल्टीप्लीकेशन में जाता, तो लॉग जैसा बिहेव कर रहा है. बट इसमें थोड़ा सा ऐसी कॉशन के लिए ऐसे लिखा देता हूं यहाँ पे. ये देखो, इफ n नॉट इंटीजर देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z रेज टू n हैज n पॉसिबिलिटीज. ये किस बेसिस पे लिखा है और मैंने क्या लिखा है, कोई समझाना चाहेगा? आई एम नॉट आस्किंग यू द आंसर कि क्या n पॉसिबिलिटीज होंगी, बट व्हाई डिड आई राइट दिस ऐसे करली ब्रेसेस में? कोई बताना चाहेगा? अगर n इंटीजर नहीं है तो z रेज टू n का आर्ग्यूमेंट n आंसर्स आएंगे. क्यों भाई? एक्सटेंडेड. एक्सटेंडेड डी. वेरी गुड. अगर जैसे n मान लो 1/3 है तो टेक्निकली आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर 1/3. टेक्निकली स्पीकिंग ये सही है क्या? जल्दी बताओ. टेक्निकली स्पीकिंग ये सही है क्या? ये हाफ सही है. दिस इज नॉट कंप्लीटली करेक्ट. व्हाई? बिकॉज ऑफ z रेज टू पावर 1/3. इसके कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे बच्चों? 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे. तो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर के कारण 3 आर्ग्यूमेंट्स आएंगे. समझ रहे हो? तो वो कोई पूछता नहीं है इतना एकदम डिटेल में कि अब इसमें भी और एनालिसिस करो. बट बेसिकली जस्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n इज n arg z, पार्शियली करेक्ट इफ n इज नॉट एन इंटीजर. अदरवाइज n इंटीजर है तो बिल्कुल धूम मचाओ, बिल्कुल यूज करो इसको. तो ये हो गया अपना ऑयलर फॉर्म का, अपन क्या क्या यूज कर सकते थे, कैसे अप्लाई कर सकते थे. इसको छाप लो बच्चों, छापो पाए. प्रूफ भी लिखना है क्या? क्या हुआ क्या हुआ? सर प्रूफ लिखना है क्या? लिख लो यार, 2 लाइन का तो है. लिख लो, 2 लाइन का तो है. कभी कभी फिर ऐसा लगता है ना ये कैसे किया था सर ने, क्या समझाया था, फिर भूल जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता. इसलिए लिख लो, कोई बुराई नहीं.
चलो सर एक मिनट, ओके चलो थर्ड वाला वापस बता सकते हो? थर्ड वाला अरे सिंपल रे बाबा, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 अपॉन z इज आर्ग्यूमेंट 1 माइनस आर्ग्यूमेंट z, सेकंड प्रॉपर्टी का यूज करें। और आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 को 0 बोल दे, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 लिटरली 0 होता है। पॉजिटिव रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या होता है? 0। ठीक है, कॉन्जुगेट वाला कैसे लिखा? आर्गुमेंट ऑफ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट तो और इजी हो गया। अगर z का इंक्लिनेशन थीटा है तो z बार क्या होता है टेक्निकली? ये x कॉमा y, तो x कॉमा माइनस y ना, तो उसका इंक्लिनेशन माइनस थीटा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार इज माइनस आर्क z, ऐसे बोल सकते हो। ओके सर। हाँ चलो, नेक्स्ट पार्ट इज, तो ये हो गया अपना बेसिक वाला थ्योरी। ये भी शायद हो सकता है आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ा हो, मुझे नहीं पता। ऐसे करके कभी कभी क्वाड्रेटिक में ही बता देते हैं, जरूरत नहीं पड़ती, बट ऐसे ही। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी सुना है? ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ा है? नहीं? सर सिर्फ सुना है, कभी पढ़ा नहीं है। अच्छा ठीक है। वैसे अब मुझे बताओ, इफ आई आस्क यू क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो क्या मुझे इसका मतलब बता सकते हो? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब 1, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 की मतलब मैं पावर क्या 1 by निकालना? 3। हाँ वेरी गुड, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब 1 की पावर 1/3। तो बेसिकली कंसीडर दिस, मैं एक तरीके से ऐसे करता हूं, कंसीडर दिस इक्वेशन, इसको बोलते हैं, इसके रूट्स जो होंगे ना, कंसीडर इक्वेशन z क्यूब इक्वल्स टू 1, इसके जो भी रूट्स होंगे, इसके रूट्स आर कॉल्ड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। लिख के देखो ना, आर कॉल्ड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ऑलराइट, सिंपल। तो ये अपन को सॉल्व करना था क्या? अभी मैं बेसिकली सॉल्व कर रहा हूँ, आई एम नॉट यूजिंग डी मार्वियस थ्योरम, सिंपल ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो z क्यूब माइनस 1, तो कितने बच्चों दिख रहा है? अब ये तो फैक्टराइज हो गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो कितने बच्चों को दिख रहा है कि z की एक वैल्यू तो 1 आ रही है, और दूसरी वाली ये देखो, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है बच्चों, तो ये इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप सॉल्व करते थे ना x क्यूब इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1 लिख के आ जाते थे, तो वह हाफ करेक्ट था। क्यों? क्योंकि x क्यूब इक्वल्स टू 1 के बेसिकली 3 रूट होने चाहिए। आप खाली रियल वाला लेते थे, क्योंकि इसके पहले अपन कॉम्प्लेक्स अज्यूम ही नहीं करते थे डोमेन में, बट इस बार कॉम्प्लेक्स भी अज्यूम करोगे चलोगे तो ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, these are the two roots, okay? और बेसिकली ऐसे लेते हैं, 1 इसको ओमेगा और इसको ओमेगा स्क्वायर बोल देते हैं, वेयर बेसिकली ओमेगा इज माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2 एंड ओमेगा स्क्वायर इज द कॉन्जुगेट ऑफ इट, दिस ओमेगा। एक्चुअली ध्यान से देखो, मुझे 1 ओमेगा ओमेगा बार लिखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है ना, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है ना, ये और ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। बट एक्चुअली में नोटिस करो, अगर मैं ओमेगा को ये लिखा हुआ हूं, तो इसको जरा स्क्वायर करके देखना, तो -1 का स्क्वायर रूट 3 आयोटा का स्क्वायर और -2 रूट 3 आयोटा। कितने बच्चों को दिख रहा है? अभी ये तो -2 रूट 3, ये दिख रहा है कि नहीं बच्चों? जल्दी बताओ। अगर इसको ओमेगा बोल रहा हूं तो उसको स्क्वायर करने पे इसका कॉन्जुगेट ही आ रहा है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एज 1 ओमेगा ओमेगा बार, वी राइट इट एज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, लुक्स बेटर, साउंड्स बेटर। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। रटा गए क्या? ओमेगा क्या है? -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2, ओमेगा स्क्वायर इसका कॉन्जुगेट। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज द स्टैंडर्ड नोटेशन। 1 ओमेगा, W नहीं है, ओमेगा है, मतलब वैसा वो ग्रीक अल्फाबेट ऐसा। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज द notation. So the cube roots of unity are given by 1 omega omega square. इसी एनालिसिस को, ये तो हो गया सर, इसमें कॉम्प्लेक्स कहाँ लगा, तो कॉम्प्लेक्स से कर लेते हैं, इनको ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो, और लेट z be 1 की पावर 1/3, 1 की पावर 1/3, तो ये कितने बच्चों को समझ रहा है कि 1 को लिखो जनरल पोलर फॉर्म में, है ना, और उसके बाद पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने बच्चों को समझा? 6 π/3, और k को रखो 0, फिर k को रखो 1 और k को रखो 2, तो k को 0 रखने पे z क्या मिल रहा है बच्चों?
k0 रखो, सिस 0 मतलब 1, k को 1 रखने पे क्या मिल रहा है, सिस 2 पाई बाई 3, और k को 2 रखने पे सिस 4 पाई बाई 3। तो ये तीनों भी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये तीनों ही क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। तो अगर पोलर फॉर्म में देखना है तो 1 सिस 2 पाई बाई 3 सिस 4 पाई बाई 3 बोल दो, और ऐसे सिंपल एल्जेब्रिक फॉर्म में देखना है तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बोल दो। वैसे समझ रहा ना, इसका पोलर फॉर्म अगर मैं पूछूं -12 और √3/2, तो दिख रहा है ना वो 2 पाई बाई 3 वाले ही है यार, दिख रहा है। और इसका पोलर फॉर्म पूछूं -12 और -√3/2, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट एंगल 4 पाई बाई 3, उसी को सिस थीटा फॉर्म में लिख दिया। तो आई होप ये सबको समझा हो। These three values are called the cube roots of unity. तो बहुत इजी सा एनालिसिस है, इस पे अपन थोड़ा प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। बच्चों प्रॉपर्टी क्या होती है, सुपर फुद्दू प्रॉपर्टीज, एकदम पप्पू प्रॉपर्टीज। ध्यान से देखो, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का सम क्या हो जाएगा बच्चों, 0। 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का सम क्या हो जाएगा, 0। करके बताऊं कि दिख रहा है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को ऐड करो, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को ऐड करो, तो आयोटा वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, -12 और -12 इज -1। फिर 1 भी ऐड करोगे तो 0 दिख रहा है यार, इसमें क्या बताना था। बट ये याद रखो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा 0 होगा। सेकेंड, ओमेगा क्यूब हमेशा 1 होगा। देखो कैसे, ऐसे बोल सकता हूं मैं, लुक एट दिस। ओमेगा किसका इक्वेशन का, ओमेगा किस इक्वेशन का रूट है, इस इक्वेशन का रूट है कि नहीं ओमेगा, जल्दी बताओ। और ओमेगा इस इक्वेशन का रूट है तो ओमेगा मस्ट सेटिस्फाई। ओमेगा अगर इस इक्वेशन का रूट है तो ओमेगा मस्ट सेटिस्फाई इस इक्वेशन। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आ रही है, 1। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आ रही है, 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो यार, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1/4 प्लस 3/4 1 ही आ रहा है, जैसे भी आपको समझे। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है। बेसिकली आई वांट यू टू मेमोराइज दिस आल्सो। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर किसके रूट्स थे, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ विच इक्वेशन, x क्यूब इक्वल टू 1 के रूट्स थे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। बट इस इक्वेशन के रूट्स क्या है बच्चों, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1। तो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। किसी को गड़बड़ तो नहीं लग रहा कि सर x कहां से आ गया, अबे इक्वेशन है, x लिखो, y लिखो, p लिखो, q लिखो, t लिखो, z लिखो, m लिखो, u लिखो, सब सेम बातें। तो x चलेगा कि z चलेगा, कुछ भी चलेगा सर। है ना, कुछ भी चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि z मतलब कॉम्प्लेक्स ही होना चाहिए सर, x कैसे ले लिया, अबे नोटेशन है, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके भी वही रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा के। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे हैं तो z लिख दिया, अगर रियल खेल रहे होते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन खेल रहे होते तो ये x में लिखते अपन, तो वो कोई डिफरेंस नहीं आया। ठीक है, ये हो गया थर्ड प्रॉपर्टी। अच्छा, ये तो वैसे बताने वाली बात भी नहीं है, ओमेगा का कॉन्जुगेट इज ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ही बच्चों ओमेगा होता है ऑब्वियसली। ये अब भी अपन ने समझा ही था, अब भी अपन ने समझा ही था। फिफ्थ पॉइंट, 1 की पावर p प्लस ओमेगा की पावर p प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर p, देर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज इट कैन अटेन, देर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज। मतलब pth पावर्स का सम, pth पावर्स का सम या तो 0 होगा या फिर 3 होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा, if p is not a multiple of 3 or if p is a multiple of 3। ऑलराइट, तो देखो सेकंड वाला तो बहुत ऑब्वियस है, अगर p 3 का मल्टीपल है, तो अगर p 3 का मल्टीपल है तो पहला टर्म तो 1 ही रहेगा। बट ओमेगा की पावर 3 के क्या हो चुका होगा बच्चों, ओमेगा की पावर 3 के कितने बच्चों समझ रहे हैं कि ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, तो ओमेगा रेस टू 6 भी 1 होता है, ओमेगा रेस टू 9 भी 1 होता है, ओमेगा रेस टू 3 के भी 1, ये भी 1, तो 1 1 1। ऑलराइट, अदरवाइज ये हमेशा, अगर p मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो ये हमेशा रोटेट होके ऐड होके कॉन्जुगेट ही बनते रहेंगे, तो इनका हमेशा एडिशन 0 ही बनता रहेगा। हाँ गौरव, फर्स्ट वाले का ये बोल सकते हो कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 का रूट ओमेगा है, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 0 हो जाएगा, किसी भी तरीके से जस्टिफाई करो। ठीक है, तो इस पे थोड़े क्वेश्चन अच्छे बनते हैं इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, बट है तो बहुत ही 2 लाइन का कॉन्सेप्ट है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट vertices of an equilateral triangle
they represent geometrically vertices on of an equilateral triangle inscribed in a unit circle centered origin. तो देखो ये भी बहुत पप्पू सी बात है, ऐसा नहीं है कि इसको बता के मैंने कुछ बहुत ज्यादा ज्ञान बांट दिया, सुपर डुपर इजी सी बात है। देखो 1 ओमेगा ओमेगा, क्या हुआ भाई साहब? चलो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है ना, तो इनको लिटरली प्लॉट कर लो, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाते, ले प्लॉट ही कर लेते हैं। अरे यार थोड़ा गड़बड़ हो गया, चलो बट ठीक है, भावनाओं को समझ जाना। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को प्लॉट ही कर लो, तो अगर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को प्लॉट कर लोगे तो 1 कहां पे आएगा? अ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 विल बी लिटरली हियर, है ना। ओमेगा सिस 2 पाई बाय 3, पहली बात तो कितने बच्चों में समझ रहे हैं कि तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मॉड्यूलस 1 है। ये तो सिस थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है सिस थीटा का मॉड्यूलस 1 होता है, ये भी सिस थीटा है तो इसका मॉड्यूलस भी 1 है, तो तीनों का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 1 है, तो ये 1। सिस 2 पाई बाय 3 कैसा प्लॉट होगा बच्चों? एक यूनिट मॉड्यूलस वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बट इंक्लिनेशन इज 2 पाई बाय 3, और ये वाला 4 पाई बाय 3 मतलब ये बन जाएगा, तो ये 1 है, ये ओमेगा स्क्वायर है। तो कितने बच्चों को दिख रहा है कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को वर्टाइसिस मान के अगर एक ट्राइंगल बनाता तो इक्विलैटरल दिख रहा है क्या कि समझाऊं? आई थिंक इट इज प्रीटी ऑब्वियस नाउ, सारी साइड लेंथ भी इक्वल हो रही है, सब कुछ इक्वल 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 हो रहा है, ठीक है। किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, बट आई होप ये समझाओ, और इस पे क्वेश्चन अच्छे बनेंगे, अपन क्वेश्चन करते हैं थोड़े से, आर्ग्यूमेंट पे भी 3-4 क्वेश्चन करा देता हूँ, आर्ग्यूमेंट में एक क्वेश्चन कम कराएं, ठीक है। तो ये हुआ अपना एनालिसिस, इसके ऊपर तक का तो आई थिंक लिख चुके थे, यहां से कॉपी कर लो बच्चों, कॉपी दिस। तो जैसे सही लगे वैसे कर लिया अपन ने, बट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी थोड़ा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी प्रॉपरली ऐसे डिफाइन करा है उनने 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके बाद अब सीधा अपन nth रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे, जनरल फॉर्मूला, बट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी अलग से पढ़ाने की जरूरत पड़ती है। जेई ने कई बार इस पे क्वेश्चंस पूछे हैं। चलो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं मैं।
चलो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो देखो इस पे और थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट पे भी एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ। आर्ग्यूमेंट पे मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं दिया अभी तक। प्रॉपर्टी के साथ साथ एक दो क्वेश्चन कर लो तो अच्छा लगता है, रटा जाती है चीजें। चलो कॉपी हो गया तो आगे बढ़ते हैं। चलो लिख लो कुछ, ये रही सारी प्रॉपर्टीज। चलो अरे बहुत पप्पू पप्पू क्वेश्चन है बे, चल पका मत पार्थ। अरे सर 5 हो तो गए, इससे ज़्यादा क्या ही होंगे। अरे बट लिटरली बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है।
एक काम करो, इतने का कोई फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो। पहले एक सेकंड रुको, इतने का फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो, क्वेश्चन 4 तक का। तक के तो क्वेश्चन 4 तक का है, तो हाँ इतने का सर फोटो ले लिया, खींच के स्क्रीनशॉट ले लिया। ले लिया ना इतना। और 5 ऑनवर्ड्स नहीं, स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे भी डाल दो, अगर ग्रुप पे हाँ हाँ नहीं वही पुट कर करो। रहा हूँ। हाँ डाल दिया ना, हाँ। तो बाकी और नीचे मैं लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। टोटल 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन दूंगा मैं। चलो ये रहे क्वेश्चंस, तो स्टार्ट करो। 2-3 तो अभी डिस्कस हो जाएंगे बहुत इजीली। तो 5, 6, 7 का भी फोटो खींच के प्लीज ग्रुप पे पोस्ट कर दो। 5, 6, 7 का भी ग्रुप पे फोटो खींच के पोस्ट कर दो। वन से स्टार्ट करो। पहला हो रहा है, देखो। Z1 and Z2 are two complex numbers such that Z1 का bar plus iota times Z2 bar is 0 and argument of Z1 Z2 is 5. Try करो जल्दी से, 2 minutes. Not a difficult question. फर्स्ट हो गया?
कितना सिंपल है बच्चों, पहले तो ये दिया हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज पाई, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज पाई, ये मेंशन्ड है पहले तो। डिस्टिंक्ट के बाद क्या लिखा है, इंटीजर्स, इंटीजर्स, ठीक है। एक तो ये गिवन है, ऑल्सो इसको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, z1 बार प्लस आयोटा टाइम्स z2 बार इज 0। एक काम करो, कैन आई टेक कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लो, LHS और RHS सेम है तो दोनों के कॉन्जुगेट भी सेम हो गए, तो LHS का कॉन्जुगेट ध्यान से देखना ये बनेगा, कॉन्जुगेट ले लिया दोनों साइड, तो z1 बार का भी कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा z1, आयोटा का कॉन्जुगेट लेना मत भूलना, आयोटा का कॉन्जुगेट इज माइनस आयोटा, z2 बार का कॉन्जुगेट इज z2, तो बेसिकली यहां से क्या मिल रहा है, z1 इज आयोटा z2। नॉट टेल मी क्या ये लिखना सही होगा, अगर LHS और RHS दोनों सेम कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इफ LHS एंड RHS आर सेम कॉम्प्लेक्स नंबर, कैन आई से कि आर्ग्यूमेंट्स मस्ट आल्सो बी सेम, ऑब्वियसली बात है, वैसे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है तो उनका आर्ग्यूमेंट भी सेम होंगे, तो मतलब गेट यूज्ड टू दिस, यू कैन टेक आर्ग्यूमेंट ऑन बोथ साइड्स, यू कैन टेक आर्ग्यूमेंट, यू कैन अप्लाई आर्ग्यूमेंट ऑन बोथ साइड्स, ऑब्वियसली बात है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है तो उनका आर्ग्यूमेंट भी सेम होंगे, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, तो यहाँ से मिल गया आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा, आयोटा का आर्ग्यूमेंट होता है π/2, ठीक है। तो 1 and 2 इक्वेशन से क्या मिल जाएगा, दोनों को ऐड करो, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज 3π/4 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज π/4, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके सीधे सीधे दिख रहा है, चलेगा बच्चों को, इजी कि पपलू हो गया, देखो एक बार सोच लो, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चों, अदरवाइज आई थिंक कोई ऐसा खतरनाक क्वेश्चन तो नहीं था ये। सेकंड ट्राई करो, सेकंड क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 by z2 इज 0, देन z1 plus z2 का मॉड्यूलस इज एज गुड एज व्हाट, सोचो, argument of z1 by z2 is given 0, can I say this is as good as argument z1 equals to argument z2, दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम है, तो अब सोचो जैसे भी तुम्हें एनालिसिस समझ आए वैसे करके बताओ, सोच के बताओ, I'll give you 3 to 4 minutes for this। बताओ क्या किया जाए, इसके आगे इसको दो तरीके से सोच सकते हो बच्चों, एल्जेब्रिकली भी और ज्योमेट्रिकली, इवन दो आई एम नॉट टॉट यू ज्योमेट्रिकली, बट मैं अभी समझाऊंगा ना तो फील आ जाएगा थोड़ा सा, ये देखो, अगर दोनों के आर्ग्यूमेंट सेम है
तो एल्जेब्रिकली करना है तो फिर ऐसे ले लो, लेट z1 बी e रेज टू आयोटा थीटा, तो इसका आर्ग्यूमेंट थीटा है, एंड z2 बी r2 बट e रेज टू आयोटा थीटा, दोनों के आर्ग्यूमेंट सेम है, चलेगा। अब उसने बोला है कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा, तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 बेसिकली ये बन जाएगा बच्चों, ये तो वन होता है, ई रेज टू आयोटा थीटा का मॉड वन होता है, r1 प्लस r2 तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव है, r1 इज मॉडुलस ऑफ z1, r2 इज मॉडुलस ऑफ z2, जल्दी बताओ ये चलेगा, बोलो, इज दिस गुड इनफ? या फिर ज्योमेट्रिकली, वैसे आई हैव नॉट टॉट यू दिस बट ऐसे ही बता रहा हूँ, थोड़ा फील कर लेना। ये देखो z1 प्लस z माइनस z2, इसको आप ज्योमेट्रिकली अगर सोचेंगे तो इट इज सेम एज वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन। ये मैं वैसे बताऊंगा जब मैं अपन थोड़ा ज्योमेट्री अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे तब तो बताऊंगा ही, बट अभी मुझे ऐसा लगता है बता दूंगा तो कोई बुराई भी नहीं है। सेम एज वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सेम होता है, जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है ना रिजल्टेंट, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज द अदर रिजल्टेंट अदर डायगोनल, वैसे z1 प्लस z2 होता है। तो मुझे जरा सोच के बताना, हेंस इफ z1 एंड z2 का डायरेक्शन सेम है, अगर z1 और z2 का डायरेक्शन सेम है तो z1 प्लस z2 का मॉडुलस क्या हो जाएगा? अगर डायरेक्शन सेम है तो वेक्टर ऐड करने पे लिटरली क्या हो जाता है बच्चों, अगर ये z1 है और ये z2 है, यहाँ तक z1 है और पूरा z2 है बच्चों, यहाँ तक z1 है और पूरा z2 है, तो अगर डायरेक्शन सेम है तो वेक्टर को ऐड करने पे कितने बच्चों को समझ आ रहा है, मॉडुलस ऐड हो जाता है, हाँ या ना? वेक्टर को ऐड करूंगा तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन बोल लो यार, जैसे भी बोल लो, तो z1 प्लस z2 इज मॉड z1 प्लस मॉड z2 हो जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। जैसे 3 i कैप और 5 i कैप, तो दोनों को ऐड करोगे तो 3 प्लस 5 8 हो जाएगा ना? किसी को बात समझ आ रही है? मैग्नीट्यूड्स गेट एडेड अगर सेम डायरेक्शन है तो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर ये समझाओ तो ठीक है, ऑप्शनल है, वैसे फर्स्ट वाला एनालिसिस भी सही था। इसके साथ ही साथ सेकंड भी आ जाएगा बच्चों, सेकंड वाले का आंसर बता सकते हो? सेकंड वाले का आंसर बता सकते हो? Solution 3, argument of z1 is pi plus argument of z2, ऐसे टाइप का दे रखा है, argument of z1 is pi plus argument of z2, तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, if z1 को मैं बोलता हूँ z2 को e raise ऐसा टाइप का r2 e raise to iota theta 2, तो z1 बेसिकली क्या बन जाएगा, r1 टाइम्स e raise to iota pi plus theta 2, समझ पा रहे हो मेरी बात? pi plus this, ऐसा। तो उसने क्या मांगा है वैसे, व्हाट हैव दे आस्क्ड फॉर, z1 माइनस z2 इज सेम एज, तो z1 माइनस z2 का मॉडुलस, कितने बच्चों समझ रहा है कि z1 माइनस z2 का मॉडुलस सब्ट्रैक्ट कर दो और क्या, तो क्या बन जाएगा r1 e रेज टू आयोटा पाई इंटू e रेज टू आयोटा थीटा, z1 को ऐसे लिख रहा हूँ और z2 को कैसे लिख रहा हूँ, r2 e रेज टू आयोटा थीटा, ऑलराइट। तो इसमें कितने बच्चों को दिख रहा है कि e रेज टू थीटा बाहर तो आ जाएगा, e रेज टू आयोटा थीटा वाला टर्म बाहर आ रहा है, ये 1 बन रहा है। व्हाट अबाउट e रेज टू आयोटा पाई, e रेज टू आयोटा पाई का मतलब होता है cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, सॉरी प्लस आयोटा साइन पाई, हाँ सही लिखा था वैसे, cos पाई की वैल्यू होती है -1 और साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो e रेज टू आयोटा पाई की वैल्यू टेक्निकली -1 बन रही है, तो -r1 माइनस r2 मतलब मॉड ऑफ r1 प्लस r2 मतलब मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। तो थर्ड वाले का आंसर भी क्या आ रहा है, थर्ड वाले का आंसर भी क्या आ रहा है बच्चों, z1 माइनस z2 का मॉड इज b, और इसका आंसर आ रहा था भी, इसका भी b था, चलेगा? नहीं तो इसको वेक्टोरियली भी सोच सकते हो,
तो इसको अगर लास्ट वाला पार्ट आपने उसको -1 कैसे किया वापस समझा था e raised to iota pi -1 होता है ना, ओ यस ठीक है e raised to iota pi -1। इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि z1 इस डायरेक्शन वाला वेक्टर है, z2 एकदम अपोजिट हो गया एक तरीके से, पाई प्लस थीटा है ना, तो z1 इस डायरेक्शन में है और z2 इस डायरेक्शन में बच्चों, तो z1 माइनस z2 वो एक्चुअली एडिशन हो जाएगा ना, अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन इज बेसिकली एडिशन, तो मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा एक तरीके से, वैसे भी सोच सकते थे, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, अभी ज्योमेट्रिकली सिखाया नहीं है, इससे थोड़ा सा हो सकता है फाइट हो जाए, बट जैसा आपको सही लगे। ठीक है, बट ऑयलर आइडेंटिटी इज ऑल्सो गुड, e raised to iota pi is -1। ठीक है, तो चलो बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर करते हैं, आज के लिए इतना काफी है। तो 4, 5, 6, 7 ये अपन नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। ठीक है, ट्राई करके आना। ओके, बाय सर थैंक यू थैंक यू चलो सर, बाय बाय सर। बाय। आई विल शेयर द पीडीएफ, मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। ठीक है।